घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम छम छम। विधि मंगल आरत कीजिए, विधि मंगल आरत कीजिए। आप लोग थोड़े से पीछे होकर के आरती कीजिएगा। यह विधि मंगल आरती कीजिए, यह विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम पद भज सुख लीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसलिए ओ बाबा इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं तो वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भवदति पार उतार जिहाजा, इसलिए ओ बाबा इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं तो वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरत से धन केरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। साचा तेरा है दरबार, बाबा हम तो आए तेरे द्वार। ओ बाबा हो मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चांदगेड़ी वाले। साचा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा हम तो आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा। जय हो आरती सूर्य मुनिंद्रा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंद्रा। जन्म मरण दुख दूर करेंद्रा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री उपजाया, चौथी आरती श्री उपजाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। साचा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा हम तो आए तेरे द्वार। बाबा हो बाबा हो मेरे पान गुल वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे पावापुर वाले। तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा तेरी हो गई जय जयकार, बाबा हो बाबा।
हो पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। लाजी मेरी, लाजी मेरी, ओ लाजी मेरी, लाजी मेरी, लाजी मेरी पति रखियो सदा बड़े बाबा, भक्तों को दर्शन दो। तेरा है पहला नंबर सारे संसार के अंदर, तेरा है पहला नंबर सारे संसार के अंदर, तेरा है पहला नंबर सारे संसार के अंदर। लाजी मेरी पति रखियो सदा बड़े बाबा, भक्तों को दर्शन दो। तेरा है पहला नंबर सारे संसार के अंदर, तेरा है पहला नंबर सारे संसार के अंदर। लाजी मेरी हो, लाजी मेरी जय हो। क्या बात है शरद भाई। कर दो बेड़ा पार बाबा कुंडलपुर सरकार, 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 कर दो बेड़ा पार बाबा कुंडलपुर सरकार। प्रभुवर के द्वारे आया, प्रभुवर का दर्शन पाया, प्रभुवर की पूजन चल रे। मैं तो प्रभु मेरे आया हो भाई जी, मैं तो प्रभु द्वारे आया हो भाई जी, मैं तो प्रभु द्वारे आया हो भाई जी, मैं तो प्रभु द्वारे आया हो भाई जी। छठी आरती बाजने वाली, दानते स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, करई तपस्या हुए मोक्षगामी। ओ मन को मना लो जी, टिकट कटा लो जी, चाहे छूटे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो सम्मेद से कर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद से कर जी। हो मन को मना लो जी, टिकट कटा लो जी, चाहे छूटे को काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो सम्मेद से कर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद से कर जी।
बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। नंदीश्वर दीप महामंडल विधान की जय हो। विधान की पुस्तक ले ले। जय हो जय हो जय हो। आज के आनंद की चलिएगा बड़े भक्ति के साथ नंदीश्वर जी की आरती और करते हैं नंदीश्वर जिनालयों की। नंदीश्वर की पूजा रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाए ठाट बाट से भाव से। नंदीश्वर की पूजा रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से। नंदीश्वर की पूजा रचाए। बोलो नंदीश्वर दीप महामंडल विधान की। पर्व अनादि से आया यह नंदीश्वर शुभदीप का, नंदीश्वर शुभदीप का। सुरगण सुरपति पूजन करते, हर्षित हो बहु प्रीतिला, अर्पित हो बहु प्रीतिला। आओ हम सब नाचे गाए उत्सव करे उपाव से, नंदीश्वर की पूजा रचाए ठाट बाट से भाव से। हो अंजन दधि मुख घर हो, अंजन दधि मुख रति कर पर्वत, एक एक दिश में सोवे, एक एक दिश में सोवे। गिनवर के पावन जिन आलय, सुमरण से ही मन मोहे, सुमरण से ही मन मोहे। 8 दिनों तक महिमा अद्भुत गाए दे, नंदीश्वर की पूजा रचाए भक्ति हो 8 दिनों तक चाव से। भक्ति करके आरती गाएं ठाठ वाट से भाव से, नंदीश्वर की पूजा रचाएं 8 दिनों तक चाव से। हो राग छोड़कर सभी 8 दिन देव दीप में आते हैं, देव दीप में आते हैं। हम नर नारी भी मिल करके जिन मंदिर में आते हैं, जिन मंदिर में आते हैं। भाग से जिन भी मौका अर्घ चढ़ा सद्भाव से, नंदीश्वर की पूजा रचाए 8 दिनों तक चाव से। भक्ति करके आरती गाएं ठाठ बाट से भाव से, नंदीश्वर की पूजा रचाएं 8 दिनों तक चाव से। बोलो नंदीश्वर दीप महामंडल विधान की।
तीनों अष्टानिक में नियमित, चार निकायों के सब देव, चार निकायों के सब देव। अष्टद्रव्य से पूज रचा के करते श्री जिनवर की सेव, करते श्री जिनवर की सेव। जीव अनंती पार लगे हैं जिन भक्ति की नाव से, नंदीश्वर की पूजा रचाए 8 दिनों तक चाव से। भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से, नंदीश्वर की पूजा रचाएं 8 दिनों तक चाव से। नंदीश्वर की पूजा रचाएं 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती करते ठाट बाट से भाव से। नंदीश्वर की पूजा रचाएं 8 दिनों तक चाव से, भक्ति भाव से आरती करते ठाट बाट से भाव से। ना 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 ना। चलिएगा। हाँ हो गई। चले हाँ आचार्य श्री जी की आरती और कर लेते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। जी विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारे, विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारे। आरती उतारो थारे मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। माला पाजी पिता तुम्हारे, श्रीमती के आँखों के तारे, गुरुवर हो आपे निहाल आज थारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। विद्यासागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। गुरुवर आज नयन से लख कर, गुरुवर आज नयन से लख कर। आलौकिक सुख है पाया, भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं मैं समाया। ओ मेरे गुरुवर की कर दो निहाल, हो आज तारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। विद्यासागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। 1 2 1 2 3 4। ओ संयम सौरभ साधना,
इनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। ओ राजा राणा छत्रपति आतन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बार। ओ अपनी अपनी बार। ना 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 ना। बहुत सुंदर। जय बोलो आचार्य परमेश श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। नंदीश्वर दीप महामंडल विधान की परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की जय। मंगलाचरण जो बहुत ही सुंदर है, हमारे लाल मंदिर के इतिहास को बताता हुआ मंगलाचरण आ रहा है, जिसकी शुरुआत कर रही है हमारी प्यारी बहनें ज्योति, सोनिया, अमृता, नीतू, कीर्ति, हिमांशी एंड पार्टी। प्लीज सभी सेटल डाउन हो जाओ, प्रोग्राम शुरू हो गया है। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवझायाणम, नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंचन मुखारम, सर्व पाव पणासणम, मंगलाणम च सव्यसिम, पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। तालियां तालियां। बोल लाल मंदिर जी की, लाल मंदिर के पाशाह भगवान की, लाल मंदिर में विराजी पद्मावती माता की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। लाल मंदिर का पूरा शान यहाँ पर हमें दिखाई दी। अब देखिए लाल मंदिर के शान को देखते हुए, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता को देखते हुए, हमारी एक छोटी सी बच्ची वो भी अपनी भक्ति लेकर आ रही है आपके सामने, आरोही जैन। कृपया तालियों से बच्चे का उत्साहवर्धन करें, तालियां बजाकर बच्चे का उत्साहवर्धन करें।
एक बार ताली बजाकर बच्चे को स्वागत करें। आदिदेव जिनवरा जन्म संकेश्वरा हर जन्म में ही मिले अश्विनाथ जिनवरा मुझको तेरा आसरा जय हो संकेश्वरा मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले तेरी तेज से आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूरी जय हो संकेश्वरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय हो संकेश्वरा सिर पे नागनाथ है संकटों का हरण है क्या जमीन क्या गगन दोनों कुछ नहीं तेरे बिना सबका कष्ट दूर हो पार्श्वनाथ जिनवरा बस यही है प्रार्थना आदिदेव जिनवरा शुद्ध भाव में धरो जिनवरा जिनवरा ये है मेरी भावना जय हो संकेश्वरा विश्व सारथी है तू ही एक सार है मेरा कर्म काट ले मोक्ष का द्वार है तालियां बजाते हुए बीच में मीठी मीठी तालियों से बच्चे को उत्साहवर्धन करें। तेरी तेज से आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय हो वो चिंतामणि पाशाल भगवान की। अब देखिए, अभी आपने लाल मंदिर की शान देखी, चिंतामणि पार्श्वनाथ के ऊपर बच्चे का इतना सुंदर भक्ति देखा। अब चलिए थोड़ा धर्म ध्यान की तरफ चलते हैं। ये बताइए, अब हम सब लाल मंदिर जी में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने कषायों के बारे में जाना है ना। हमारे मन में सुबह से शाम तक कितने हजारों भाव आते हैं, चले जाते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के भाव आते हैं। हम मन ही मन बात करते रहते हैं, तो हमारा मन हमें कैसे समझाता है और वो कषाय क्या हैं, आइए उसी प्रस्तुति को देखते हैं। अभी हम 4 कषाय की प्रस्तुति यहाँ पर करेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय। बच्चे आ जाए यहाँ पर, चारों कषाय के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, कषाय, जैसे कषाय का नाम लिया, परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं। हमारी भी कुछ परिस्थितियां उल्टी सुलटी हो गई एकदम से। तो ठीक है, अभी कषाय आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। उससे पहले लाल मंदिर की शान को देखते हुए बहुत सारे हमारे लाल मंदिर के चांदनी चौक तो आज इकट्ठा है, पर इस चांदनी चौक की जो क्या कहते हैं, इस चांदनी चौक की आपकी जो प्रसिद्धि थी वो कहाँ तक पहुँची है? नवीन शादरा तक। एक बार तालियां बजा दो कि नवीन शादरा से भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने हमारे पास बच्चे आए हैं। एक बार जोरदार तालियां नवीन शादरा से आए हुए बच्चों के लिए, और वो आपको अपनी प्रस्तुति देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आ रही है अर्चना, आदिनाथ भगवान की भक्ति को लेकर। जोरदार तालियों के साथ बच्चे का उत्साहवर्धन करें। अर्चना, आदिनाथ भगवान की भक्ति।
रोशन हुआ जिनागम आलोक से तुम्हारे भरतेश बाहुबली है भरतेश बाहुबली है द्वैसुत तिहारे नामी तुम ही प्रथम तीर्थंकर तुम ही प्रथम नमामि पद वंदना करूं मैं हे आदिनाथ स्वामी। असीम सी कृषि व्यापार शिल्प और विद्या की सब विधाएं असीम सी कृषि व्यापार शिल्प और विद्या की सब विधाएं जग को सिखाई तुमने जीने की कलाएं महिमा तिहारी प्रभुवर महिमा तिहारी प्रभुवर तिहु लोक ने है जानी तुम ही प्रथम तीर्थंकर तुम ही प्रथम नमामि पद वंदना करूं मैं हे आदिनाथ स्वामी। जब देह नृत्य करते नीलांजनानि त्यागी जब देह नृत्य करते नीलांजनानि त्यागी ये देख कर हुए थे हे नाथ तुम विरागी तप कर कैलाश गिरि से हुए आप मोक्षगामी तुम ही प्रथम तीर्थंकर तुम ही प्रथम तीर्थंकर तुम ही प्रथम नमामि पद वंदना करूं मैं हे आदिनाथ स्वामी पद वंदना करूं मैं हे आदिनाथ स्वामी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक बार फिर से जोरदार तालियां बच्ची के लिए। मतलब पूरी आदिनाथ भगवान की जीवनी आपने इसमें देख ली। बोल आदिनाथ भगवान की, बोल कैलाश बाबा से मोक्ष पधारे आदिनाथ भगवान की। अब देखिए इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद थोड़ा जो आपने आदिनाथ भगवान का वैराग्य में जीवन भी देखा, तपस्या भी देखी, तो अब उसी आपको उस क्षण से निकालने के लिए एक भक्ति का आपके पास भक्ति आ रही है। भाग्य और ये ढोल बाजे, भाग्य और ये ढोल।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों में बहुत कमी। एक बार निशा जी के लिए सम्मान में जोरदार तालियां। देखिए इतनी दूर से बच्चों को तैयार करके लाना, हम सबको पता है बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, फिर भी बच्चे तैयार हो जाते हैं। उसके लिए बच्चों के इस कार्य के लिए, इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। तालियां बजा के स्वागत करें भाई। मैं निशा जैन नवीन शाहजहाँ से, मैं वहाँ पे प्रोग्राम कराती रहती हूँ। इन बिटवीन इनसे मेरी मुलाकात हुई और अब गहरी दोस्ती बदल गई है और मैं इनके बुलावे पे यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और आगे से कभी भी मैं वहाँ प्रोग्राम कराऊंगी तो आप भी प्रॉमिस करेंगी आप लोग भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये संबंध चलना चाहिए और गहरा होता जाना चाहिए। ठीक है, एग्री है सभी? तो जोरदार तालियाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। निशा जी हे मन, हमारी आत्मा में सिद्धत्व पाने की क्षमता है, तो फिर क्यों हमें अनंत काल से चारों गतियों में भटक रहे हैं? क्यों हर भाव में, हर पर्याय में हमें दुख का अनुभव करना पड़ता है? वह क्या है जिसने हमें इस संसार में रोक कर रखा है?
हे भव्य आत्मा, प्रत्येक संसारी प्राणी कर्मों के बंध के कारण ही इस संसार में भटक रहा है और दुख को पा रहा है। जब तक कर्म इस आत्मा से जुड़े हैं, तब तक इसकी मुक्ति असंभव है। ये कर्म बंध होता क्या है? कषाय वशीभूत होकर जीव जो कार्य करता है, उसी को हम कर्म बंध कहते हैं। ये कषाय क्या होती है? जो हमारे ज्ञानादि गुणों को घात कर हमें चारों गतियों में घुमाए, वही कषाय है। इसी के वशीभूत प्रत्येक जीव अभी संसार में भटक रहा है और धर्म से विमुख हो गया है। चलो आज इन्हीं चारों कषाय का चिंतन करते हैं। सबसे पहले लोभ कषाय। मुक्ति पथ को रोकती जग में लोभ कषाय। समता रस का पान कर सहज मुक्ति में जाए। व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे वैसे ही उसका लोभ बढ़ता जाता है। यही लोभ एक दिन इच्छा और फिर इच्छा तृष्णा बन जाती है, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। लोभ मानव के मन की कमजोरी है और कषाय का तीव्र प्रभाव। मनुष्य को धन संपत्ति, रूप, पद, खाना, पहनना आदि का लोभ होता है। जैसे नदियों का पानी पीकर भी सागर कभी तृप्त नहीं होता, करोड़ों शवों को भस्म करने के बाद भी शमशान कभी तृप्त नहीं होता, निरंतर भोजन के बाद भी पेट कभी तृप्त नहीं होता, वैसी ही तृष्णा है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। लोभ सभी पापों को वश में करने वाला होता है। क्रोध, मान, माया भी उसके सामने दब जाती है। इसीलिए तो लोभ को पाप का बाप कहते हैं। रे मन, अब माया कषाय के बारे में जानते हैं। माया सम नहीं लोक में, दुख का कारण कोय। सन्मति माया से बचो, तो दुर्गति ना होए। संसारी प्राणी माया की मूरत बन गया है। बहरूपियापन इसका स्वभाव हो चला है। माया के चेहरे ने इसके वास्तविक चेहरे को विस्मृत कर दिया है। व्यापार में, रिश्तेदारों में, संबंधों में, अतिथियों में, आस पड़ोस के लोगों के प्रति निरंतर मायाचारी करता रहता है और अंततः तिर्यंच गति का बंध करता है। जैसे जैसे मन का विकास होता है, मन माया से आच्छादित हो जाता है और वही मन मरीज का माया रूप ले लेता है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। दगाबाज दूजा नमे, चीता चोर कमान।
मन मैला तन ऊजरा, या बगुला की टेक, या ते तो कौवा भला, भीतर बाहर एक। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, वर्जेत्या दृशम मित्रम, विषकुंभम पयोमुखम। चलिए अब मान के विषय में जानते हैं। मान बराबर जगत में ना अनर्थ का मूल, तजा मान सन्मति नहीं, रहे मूल में भूल। मान महाविश्वरूप, कर ही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। मृदुता का प्रबल शत्रु मान आजकल मनुष्य के रग रग में बस गया है। इसीलिए तो वह स्वयं को बड़ा और दूसरों को नीचा समझता है। मनुष्य को ज्ञान, रूप, धन, तप, बल, रिद्धि और जाति का 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बलम रिद्धिम तपो वपुः, अष्टावाश्रित्य मानित्वम, स्मय माहुर गतस्मयः। मनुष्य जानता है कि यह सब कुछ नश्वर है, फिर भी थोड़े से पैसे, थोड़े से बल, पद मिलने पर मान सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर अभिमान करने लगता है। आज जो पुण्य उदय से मिला है उसे पाप लिप्त होकर, कर्म बंद कर नरक गति आदि योनियों का बंध करता है। चलिए अंत में जानते हैं क्रोध कषाय के बारे में। नास्ति क्रोध समम पापम, नास्ति क्रोध समो रिपु, क्रोधो मूल मनार्थानाम, तस्मात् क्रोध विवर्जयेत्। क्रोध अन्य सभी कषायों में सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है, जो अज्ञानता से शुरू होकर पश्चाताप में खत्म होती है। यह मनुष्य को विवेक शून्य बना देती है। इच्छा पूर्ण नहीं होना, मन चाहा नहीं होना, मानसिक अस्तता व्यस्तता, अस्वस्थता, तामसिक भोजन, मादक पदार्थ, अन्य द्वारा कहे गए कटु वचन, ये सभी क्रोध के निमित्त कारण हैं। क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत, स्मृति भ्रांत से बुद्धि नाश एवं बुद्धि नाश से प्राणी का विनाश होता है।
जो लकड़ी दूसरों को जलाती है वह स्वयं भी जलती है। इसी प्रकार क्रोध भी दूसरों को मानसिक एवं शारीरिक नुकसान तो पहुंचाता ही है, परंतु स्वयं का भी नुकसान करता है। क्रोध के कारण तिर्यंच और नरक गति का बंध होता है, जिससे जीव भवों भवों तक इसी संसार में दुख का अनुभव करता है। कषाय तो जीव का पतन करने वाली है, मोक्ष मार्ग से भटकाकर त्रियंच और नरक गति में डालने वाली है। क्योंकि क्रोध प्रीति को, मान विनय को, माया मैत्री को और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए तो कहा गया है कि क्रोध व्यक्ति को अंधा, मान व्यक्ति को बहरा, माया व्यक्ति को जिह्वा रहित और लोभ मनुष्य की नाक काट देता है। अब तू ही बता कि हम इससे कैसे बचें? रे आत्मन, कषाय इतनी विषाक्त है कि इसका अंश मात्र ही व्यक्ति के जीवन को नाश कर देता है, किंतु पुरुषार्थ से इन कषायों पर विजय पाई जा सकती है। ओ समीण हणे को हम माणम मद्दवयाजणे मायम चाजव भावेण लोहम संतो सौजणे। अर्थात क्षमा से क्रोध, मार्दव से मान, आर्जव से माया और संतोष से लोभ को जीत सकते हैं। संतोष रूपी निर्मल जल से जो तीव्र लोभ रूपी मलपुंज को धोता है तथा भोजन की गृद्धता से रहित है, उसको विमलता रूप शौच धर्म होता है। यह धर्म पवित्रता का प्रतीक है, जो शुचिता संतोष के माध्यम से आती है। इसी धर्म के द्वारा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। जो मन में कुटिल चिंतन नहीं करता, कुटिलता पूर्वक नहीं बोलता, न ही कुटिल कार्य करता है, अपने दोषों को नहीं छिपाता, यही आर्जव धर्म है। इसी के द्वारा ही मायाचारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य के विचार और व्यवहार में जो सहज नम्रता, कोमलता रहती है, उसे ही आचार्यों ने मार्दव धर्म की संज्ञा दी है। इसी मृदुता का प्रबल शत्रु मान कषाय है। अतः सहजता और सरल स्वभाव से माधव धर्म से इस मान पर विजय पाई जा सकती है। मनुष्य का आभूषण रूप, रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। इसीलिए तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। इसी क्षमा धर्म से क्रोध को जीता जा सकता है। रे मन, इस पर्युषण हम सभी ये संकल्प लें कि आगे से हम अपनी कषायों में मंदता लाएंगे और मोक्ष मार्ग हेतु पुरुषार्थ करेंगे। जय जिनेंद्र। एक बार बच्चों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना।
इतनी सुंदर भावहीनी प्रस्तुति कि आपको एकदम जिस माहौल में थे उससे आध्यात्म की तरफ ले गए। आपको पता चला होगा कि हम अपने क्रोध मान माया लोभ को 10 लक्षण के किन किन धर्मों के द्वारा जीत सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम 12 भावना की तरफ कि 12 भावनाएं हमसे क्या कहती हैं और हमें क्या सिखाती हैं। वर्णों 12 भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी। कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौर जूझ मरे रण में। गए राज तज गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करें गुरु भारत भावन को। सभी को सादर जय जिने। आलक आलक अनित्य भावना आलक का कहत है सुनला सबको जन भाई बहिनला। मैं अनित्य भावना चाहे शरीर की जवानी हो, घर बार हो, राज्य संपत्ति हो, आज्ञा का पालन करने वाले नौकर चाकर हो, पंच इंद्रियों के भोग हो, यह सब क्षण भंगुर है। यह उस पानी के बुलबुले की तरह है जो कुछ ही समय पर नष्ट हो जाते हैं। यह सब अनित्य है, अनिश्चित है। फूल खिले जो डाली पर आखिर कुमलावे रे। फूल खिले जो डाली पर आखिर कुमलावे रे। पानी रा बुदबुदा कितक देर टिकावे रे। पानी रा बुदबुदा कितक देर टिकावे रे। हे चेतन मनुष्य, आप सभी बाहरी आसक्तियों को त्याग करने का प्रयास करें और अनित्य भावना का चिंतन करें, क्योंकि आत्मा ही अमर है, आत्मा ही नित्य है। કેમ છો? મજામાં? મજામાં। હું છું અશરણ भावना। क्या कहती हो सुन लो जरा। देव हो, इंद्र हो, नागेंद्र हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हो, मौत ने सभी को अपनी गोद में सुला रखा है। माता पिता डॉक्टर वैद्य हाकिम ये सभी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। जैसे सिंह हिरण को मारकर ऐसे खा जाता है, उसे बचाने कोई नहीं आता। उसी प्रकार चाहे तुम मंत्र कर लो, तंत्र कर लो, देवताओं की उपासना कर लो, फिर भी ये सब तुम्हारी आयु को एक क्षण भी नहीं बचा सकते,
हे भव्य प्राणियों, हे भव्य प्राणियों, इस चिंतन करना ही अशरण भावना है। आई 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 संसार भावना आई, क्या कहती है सुन लो भाई। मैं संसार भावना हूँ। गरीब धन से दुखी है, अमीर लालच से दुखी है, भूखा भूख से दुखी है, खाने वाला बीमारी से दुखी है। इस संसार के हर एक जीव दुख भोगता है, अतः जो संसार भावना का चिंतन करता है वो कभी दुख नहीं भोगता है, वो हमेशा सुखी रहता है। इसी भावना को संसार भावना कहते हैं। अरे अरे भव्य जीवो, काई मारा मारा करता हो। मारी बीननी, मारा बीन, मारो टाबर, मारो घर। थे एकला आया था, एकला ही जाओला। सभी जीवों को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होता है, कोई साथ न देने वाला होता है। सभी माता पिता रिश्तेदार सभी स्वार्थ के लिए ही होते हैं। माता पिता सब साथ खत्म होने पर सभी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही चिंतन करना एकत्व भावना है। नमस्कार। ये भव्य जी, क्या तेरा क्या मेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जिस तरह पति अलग है, पत्नी अलग है, उसी तरह यह शरीर अलग है, यह आत्मा अलग है। हमें अनित्य भाव इतना ही नहीं, इस शरीर के स्पर्श मात्र से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है। कौन प्यार करना चाहेगा इस शरीर से, कौन मुंह रखना चाहेगा। इसी चिंतन को अशुचि भावना कहते हैं। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैं हूँ आश्रव भावना। सुनो सुनो सुनो, आई 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 आश्रव भावना आई। सुन लो भाई, क्या कहते हैं आश्रव। आश्रव का अर्थ है कर्मों का आना। हर मनुष्य प्रत्येक क्षण आश्रव करता रहता है, कर्म बांधा रहता है। कर्म रूपी मेरे हर जीव के जीवन में, कर्म रूपी जीवन में नाव में छेद हो जाता है तो कर्म रूपी आश्रव का बंद होता ही रहता है। अब इस कर्म रूपी आश्रव को रोकेगा कौन। यही संचिंतन आश्रव कहलाता है।
रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। जय जिनेंद्र। आई 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 संवर भावना आई। मैं कौन हूँ? संवर भावना। मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य है आश्रव को रोकना। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके भाई क्यों नहीं मन लाता। मेरा कार्य है आते हुए कर्मों को रोकना। जिस प्रकार नाव में पानी भर जाता है तो उसमें डांट लगाकर हम आते हुए पानी को रोक देते हैं, उसी प्रकार आते हुए कर्मों को रोकना संवर भावना है। जय जिनेंद्र। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन में, के नगरी में वीर जन में महावीर जी। आई 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 निर्जरा भावना आई। क्या कहती है सुन लो मेरे भाई। मैं निर्जरा हूँ। जब मुनि लोग मुझको धारण करते हैं तो अपने कर्मों का क्षय कर लेते हैं। उसी प्रकार नाव में पानी जब भर गया था तो उसको सुखाने के लिए मैं आपकी सहायता करती हूँ। निर्जरा निर्जरा निर्जरा। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई रे भैया आई, लोक भावना आई। क्या कहती है सुन लो मेरे भाई। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जी ताते दुखारी सुकार, कहे सी गुरु करुणाधार। 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते, भरम थे बिन ज्ञान। इस लोक में 3 लोक हैं और तीनों लोकों में 6 द्रव्य हैं। इन तीनों लोकों में यह जीव अनादिकाल से अपनी अज्ञानता और वीतराग भाव के अभाव के कारण जन्म मरण करता आ रहा है। यह जीव इस लोक से तभी मुक्ति पा सकता है जब वह अपने अंदर वीतराग भाव को जगाए, वह 4 घातिया व 4 अघातिया कर्मों का नाश करे। उसी से उसे सिद्धत्व एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, श्रीमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया हो, इस धर्म का भैया क्या कहना। ये धर्म वीरों का कहना हो। आई 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 बोधि दुर्लभ भावना आई। तो क्या कहती है बोधि दुर्लभ भावना। अरे इस जीव ने अनंत पर्याय धारण करी। कभी ये स्वर्ग में गया तो कभी ये सौधम इन बना, किंतु सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण यह जीव हमेशा दुखी ही रहा। इसीलिए ही तो मेरी भावना में कहते हैं सब कुछ सुलभ है किंतु सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। कंचन धन राज सुख सभई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन्यवाद। बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन में, के नगरी में वीर जन में महावीर जी। नमस्कार। क्या हेलो? ना ना ना, हेलो हाय छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। जी हाँ, आई 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 मोहन भोजन मन्ना भाई। 12 भावना की अंतिम भावना धर्म भावना है आई। जैसे सब देवों के पास सब असुख में होते हुए भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है, फिर भी वो दुखी हैं। लेकिन
हे भव्य प्राणियों, लेकिन हे भव्य प्राणियों, आपके पास तो भगवान महावीर जैसे आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर हैं, जिनके होने से हमारे सारे कर्मों का नाश हो जाता है। धन्य है ये गुरु जो इस युग में जन्मे, और धन्य है हम जो ऐसे गुरु के युग में जन्मे। इनके बताए हुए मोक्ष मार्ग पर चलना ही धर्म भावना सिखाता है, और इसी धर्म भावना का चिंतन करना है। जाते सुर दुरुदे जगाए, चिंतन चिंता रैन, बिन जाने बिन चिंत वे, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। हाँ, तो देखा आपने, चाहे हमारा भिन्न धर्म हो, भिन्न जाति हो, कुछ भी भिन्न हो, लेकिन हर धर्म का एक ही मूल है, ईश्वर को जानना और उसको पाना। इसीलिए जिसने इन 12 भावनाओं को भा लिया, जिसने इन 12 भावनाओं को ध्या लिया, उसने मोक्ष पथ का पथ पा लिया। और यही वो 12 भावनाएं वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हम मोक्ष मार्ग को पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हम सभी और आप सबकी अंतिम भावना तो यही है ना। प्रभु जी मेरे सर पर हो, मेरा मरण समरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय जी, जय। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको प्रोग्राम थोड़े खट्टी मीठी अनुभवों के साथ पसंद आया होगा।